कालेधन के कुबेर इंजीनियर अनुभूति श्रीवास्तव की 1 करोड़ से अधिक की काली कमाई का खुलासा। छापेमारी में 3 फ्लैट 2 बैंक लॉकर की मिली कागजात। नवादा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी कागज जांच के नाम पर ले रहे हैं पैसे। कटिहार के अहमदाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। मुंगेर के नया गांव मोहल्ला में अपराधियों ने युवक पर गोली चलाकर किया कातिलाना हमला। युवक के सिर में लगी 2 गोली। नौगछिया के भरमपुर बांसदार में दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर दुकान और घर में लगाई आग। दरभंगा के धन कुबेर इंजीनियर पर कसेगा शिकंजा। जल्द ईओयू कर सकती है मामले को टेक ओवर। इंजीनियर के पास मिले थे 67 लाख कैश। बांका के रजौन थाना इलाके में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 2,57,000। बबुआ के दुबौली गांव में भैंस को बांधने को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। एक पक्ष के 4 लोग घायल। फतुहा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। पटना की जीवनचक गांधी गांव में नदी में नहाने के दौरान महिला डूबी। दल सिंह सराय में बीच बाजार दिन दहाड़ी डबल मर्डर के मामले में पुलिस के हाथ खाली। समस्तीपुर के पटेल मैदान से लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गुमला में वन विभाग की टीम ने जंगल से भटककर आए भालू के बच्चे का किया रेस्क्यू। चतरा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सफलता। टीएसपीसी का ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त। मिनी गन फैक्ट्री का भी पर्दाफाश। हजारीबाग में श्रीवास्तव गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगने वाला आरोपी विकी रैन गिरफ्तार। रामगढ़ और हजारीबाग में दर्जनों कांड में नाम। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में 3 फेरी वालों को मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने दबोचा। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सांसद मीणा देवी को बनाया संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पद से हटाने के बाद चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटाया। पटना की स्लम बस्ती कमला नेहरू नगर पहुंचे तेज प्रताप। लोगों ने लगाया प्रशासन पर बस्ती खाली करने का आरोप। तेज प्रताप ने कहा, मेरे रहते कोई खाली नहीं करा सकता बस्ती। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के सवाल पर बोले मंत्री सुनील कुमार और जयंत राज। नीतीश राज में जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है काम। सिवान की चिरादेई में आज उपेंद्र कुशवाहा का दौरा। जोर शोर से चल रही है तैयारी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। लोहरदगा पहुंचे झारखंड बीजेपी प्रभारी दिलीप सौकिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होगा मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर बोले एडीजी मुख्यालय, चुनाव में सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। नक्सल प्रभावित इलाकों में पैनी नजर। नवादा में मतपेटियों को किया जा रहा तैयार। 1250 मतपेटी को किया गया दुरुस्त। आरा के अगियाओं में सड़क पर लगी क्लास। आरा बक्सर 4 लेन पर लगी कक्षा। सड़क के लिए स्कूल तोड़ने का विरोध। शेखपुरा में सिंचाई उद्भव योजना खस्ता हाल। मोटर गायब, टूट गई पाइप। रांची सदर अस्पताल में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का सनसनीखेज मामला। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच में जुटी साइबर सेल। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म भरने के लिए प्रखंड कार्यालय पर उमड़ी भीड़। गढ़वा में सीएम का पुतला फूंकने के आरोप में पूर्व विधायक समेत बीजेपी युवा मोर्चा के 10 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज। कोडरमा की शहीद संतोष के परिवार को अब भी वादे पूरे होने का इंतजार। संतोष पासवान के नाम पर स्टेडियम और नौकरी देने का सरकार ने किया था वादा। धनबाद को जाम मुक्त और गया पुल के समानांतर अंडरपास बनाने के लिए राइट्स की टीम ने सर्वे का काम किया शुरू। गोड्डा के महागामा में खाद दुकानों में छापेमारी। सिमडेगा कॉलेज में शिक्षकों की कमी के कारण इंटर में विज्ञान की पढ़ाई पिछले 6 सालों से बंद। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने गिरिडीह में कई बूथों का किया निरीक्षण। कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों का निरीक्षण। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए तेजस ट्रेन की शुरुआत। यात्रियों में दिखा उत्साह। गया में भारतीय खाद्य निगम गया मंडल कार्यालय में अमृत महोत्सव का आयोजन।
मुजफ्फरपुर में जल जमाव से परेशान होकर युवाओं ने विधायक विजेंद्र चौधरी के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। ढोल ताशा पर डांस कर किया प्रदर्शन। भोजपुर के कोइलवर में स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर हंगामा। आरा बक्सर 4 लेन को 11 घंटे तक रखा जाम। आरा में 3 दिनों से गायब ग्रामीण चिकित्सक का लावारिस हालत में मिला शव। परिजनों ने जहर देकर हत्या की जताई आशंका। चतरा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की दबंगई। आर्मी जवान की जमकर पिटाई। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर की आर्मी जवान की पटक पटक कर पिटाई। वीडियो बने रहे मूक दर्शक। गोड्डा के मेहगामा में वेल्डिंग दुकान में आए शख्स की बाइक में अचानक लगी आग। धू धू कर जली बाइक। कटिहार के बरारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे थे हथियार। 3 गिरफ्तार। चाईबासा में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत। दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आए लोग। विजय नदी रेल लाइन पर हादसा। मृतक में 3 महिलाएं शामिल। तेलांगजोड़ी के सुमी पूर्ति बैंक से रिश्तेदारी के घर जा रहे थे सभी। समस्तीपुर में गैस गोदाम के मैनेजर को गोली मारकर लाखों रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने की लूटपाट। देवघर में 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 22 मोबाइल और 97 सिम बरामद। सीबीआई करेगी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना केस चलाने का दिया निर्देश। 18 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच के आदेश का बीजेपी ने किया स्वागत। किशनगंज में शिक्षा के आड़े आया धर्म। उर्दू मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल को सस्पेंड किए जाने के विरोध में उतरे आरजेडी विधायक। शिक्षिका को ज्वाइन करने से रोका। हाजीपुर नगर परिषद में तैनात कार्यपालक पदाधिकारी के पटना स्थित ठिकानों पर छापा मार। 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा। गोपालगंज में विजिलेंस टीम ने राजस्व कर्मी को घूस लेते किया गिरफ्तार। चतरा के टंडवा थाना में पदस्थापित एएसआई घूस लेते गिरफ्तार। फतुआ के मछरियावा में तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद के गो में जेसीबी और बाइक के बीच टक्कर में 2 की मौत। औरंगाबाद के राजपुर गांव में तालाब में डूबकर किशोरी की मौत। बिहार शरीफ के गोंगड़ी पर गांव में एक शख्स की तलवार से काटकर हत्या। बांका में दुकानदार को पैसा मांगना पड़ा महंगा। बदमाशों ने दुकानदार और पत्नी की पिटाई की। विरोध में साहिबगंज बाजार बंद। बांका में खनन निरीक्षक पर बालू माफियाओं ने किया हमला। वाहन में तोड़फोड़। गुमला में सत्या कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के मेहरमा में मरीजों को खाट पर पहुंचाया जा रहा अस्पताल। राजधानी रांची में युवाओं को लालच देकर नक्सली संगठन में किया जा रहा शामिल। चास में तालाब में डूबने से युवक की मौत। हजारीबाग में अमन साव गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। रांची में आधा दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला। गांव पुलिस छावनी में तब्दील। संदिग्धों से पूछताछ। अररिया में पिकअप वैन से 865 लीटर विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के बब्बरगंज में निजी बैंक ने गरीबों का पैसा किया हजम। पैसा मांगने पर मजदूरों के साथ मारपीट। आरा में बेकाबू बाइक की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। बाइक सवार की जमकर पिटाई। बेटिया के मझौलिया में खेत में लगे बिजली की तार की चपेट में आकर महिला की मौत। शेरघाटी में सासाराम नगर परिषद की पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी गिरफ्तार। 22 लाख के गबन का आरोप। सिमडेगा के बानो इलाके में 5 लाख की सखुआ लकड़ी बरामद। रांची के अनगाड़ा इलाके में लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी। देवघर के घोरलाश गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। बांका के कटहरा गांव में चोर के शक में युवक की जमकर पिटाई। सासाराम के बराड़ी गांव में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। रामगढ़ में एमआर सुमित चक्रवर्ती की मौत मामले की जांच एसपी ने शुरू की। दरभंगा के हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत।
पूर्णिया के गुलाब बाग में दिन दहाड़े लूटकांड का पर्दाफाश, 4 लुटेरे गिरफ्तार। पटना सिटी में गांधी सेतु से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के बाजार समिति में जब्त शराब को किया गया नष्ट। फारबिसगंज में पान मसाला के व्यापारी के घर में लूट की कोशिश। लखीसराय में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस की लूटी हुई राइफल बरामद, 8 जिंदा कारतूस भी मिले। देवघर के वार्ड नंबर 19 के पार्षद की युवाओं ने की पिटाई। रांची के खेलगांव थाना इलाके में घर में घुसकर लूट, महिला के गले से चेन छीन कर फरार। दरभंगा के हाया घाट में करेह नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। जहानाबाद के निहालपुर गांव में नदी में डूबकर राजमिस्त्री की मौत। नालंदा के बेलदारी गांव में करंट लगने से किसान की मौत। पटना सिटी के कांचे कला में बंद घर से लाखों की चोरी। बांका के किसान ने समेकित खेती से बदली कमाई की तस्वीर, आसपास के किसानों की आय दोगुनी करने में जुटे। मुंगेर के चंडिका स्थान के गर्भगृह में फिर घुसा बाढ़ का पानी, मंदिर को किया गया बंद। वैशाली के खरीखवा इलाके में बाढ़ से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। वैशाली के लालगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात, घरों में तालाब जैसा नजारा। दरभंगा में बाढ़ से बिगड़े हालात, थलवारा हायाघाट रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद। समस्तीपुर के मोड़वा प्रखंड में कहर बरपा रही नून नदी, घरों में घुसा पानी। पटना में 10 दिनों में ही राहत शिविर बंद, लोगों पर जगह को खाली करने का दबाव। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट, नावों का परिचालन शुरू। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद बगहा प्रशासन ने दोन की 2 पंचायतों का किया निरीक्षण। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफाईकर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी इसी ईमानदारी को देखते हुए पूरे देश में सफाई कर्मियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। धनबाद में भी इनके वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरों के बीच डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को संक्रमण से बचाने में डटे हुए हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो कोरोना के खिलाफ जंग में चुपचाप लोगों को संक्रमित होने से बचा रहा है, और वो है सफाई कर्मी, जो ना तो अपने काम का ढिंढोरा पीटते हैं और ना ही अपनी तारीफों के पुल बनवाना पसंद करते हैं। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और इन्हीं वॉरियर्स के लिए धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ने धनबाद में विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जहां सफाई कर्मियों का टीकाकरण करके उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। देश और जिला का जो सफाई करने का काम करता है, ऐसे समाज के लोगों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम वो समाज के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान का कार्यक्रम रखे हैं। धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से आयोजित किए गए इस विशेष टीकाकरण अभियान में प्रेम नगर और जगजीवन नगर के रहने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल जमशेद पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीन ही है, जिसे समय से लेने में ही समझदारी है। इस तरह का जो प्रयास है, इसको प्रोत्साहन देने से और भी लोगों में ऐसा जज्बा होता है कि हम भी लोगों को पहुंचाएं केंद्र तक और टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का भी एकमात्र तरीका ये कि हम सभी टीका लगाएं। जिस कूड़े को लोग छूने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाने वाले सफाई कर्मियों का बेशक समाज कर्जदार है, और निश्चित तौर पर उनके लिए ऐसे आयोजन करना
समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिवान में दाह नदी पर 2 हफ्ते पहले क्षतिग्रस्त हुए पुल का सांसद कविता सिंह ने निरीक्षण किया और पुल को देखने के बाद सीधे सीधे विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार ठहरा दिया। कविता सिंह ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों की सुरक्षा के लिए पुल पर आना जाना बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पीपा पुल या कोई और विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया है, जिससे एक बड़े इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर का ये लाइफलाइन कहे जाने वाला पुल दाह नदी पर अब प्रशासन द्वारा पूरी तरह से आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस समय सिवान के सांसद कविता सिंह यहाँ पे पहुंची हुई है, पुल का जायजा ले रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा इस पुल पर आवागमन को लेकर पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है और उसको जायजा लेने के लिए सिवान के सांसद कविता सिंह यहाँ पहुँची हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम आप निरीक्षण कर रही हैं, क्या कहना है? पुल काफ़ी जर्जर क्षतिग्रस्त हो गया, प्रशासन आवागमन के लिए बाधित कर दिया है। देखिए, प्रशासन ने जो यह रोक लगाई है उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाई है, आम जनता की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस पुल का क्षतिग्रस्त होना कहीं न कहीं इंजीनियर और संवेदक के मिली भगत, उनके भ्रष्टाचार का यह उदाहरण दिखाई दे रहा है। बहुत कम समय में पुल टूट गया, क्रैक कर गया और बड़ी हादसा बच गई। यहाँ के मीडिया कर्मी के लोगों के नज़र से ये दिख गया, जिसकी वजह से हादसा बची है और इस पर चल रहा है। टीम बुला करके जांच करा लिया गया है। मुंबई से टीम बना करके जांच करा ली गई है। अगर उस जांच रिपोर्ट में आता है जिसकी कुछ क्षमता है कि छोटी गाड़ी जा सकती है तो छोटी गाड़ी को खोला जाएगा। अगर नहीं क्षमता है तो इसको तोड़ा जाएगा, ध्वस्त करके दूसरी पुल बनेगी और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पीपा पुल बनेगा। जांच टीम पर निर्भर करता है कि आखिर जो टीम आएगी वो जांच रिपोर्ट क्या सौंपती है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कम समय पीपा पुल आगे ये जो पुल है वो ध्वस्त कैसे हो गया। हम दिखाना चाहेंगे यही एक दाह नदी पुल है जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई सब्सिट्यूट व्यवस्था हो सके ताकि लोगों का आवागमन हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। इसी साल नवंबर महीने में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल एशियाई ओलंपिक जोनल चैंपियनशिप में गया के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में राजेश कुमार और मोहम्मद अशरफ अली को इस बात की जानकारी पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने पत्र भेज कर दी है। इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को नवंबर में ईरान जाना है और दोनों खिलाड़ी चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 2024 में पेरिस में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत की ओर से इन्हें खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को ईरान जाने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो खेलने के लिए ईरान जा सकें। अब ये दोनों खिलाड़ी जिला प्रशासन और सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज